चैनल। मैं हूं अंशु, स्वागत करती हूं मैं आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस गाइस, आप सभी लोगों ने सही सुना कि आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके किस तरह से स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं एंड सेंटेंस किस तरह से हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोरी टेलिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ओके, सो लास्ट में मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक स्टोरी प्रोवाइड करूंगी। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है एंड इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। ओके, सो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे tenses को। Okay, so let us start. So as you know that before I said that today what we're gonna learn spoken English with past continuous tense. Okay, spoken English with past continuous tense. So आज हम लोग spoken English सीखने वाले हैं past continuous tense का यूज करके। सो सबसे पहले आपके माइंड में ये ख्याल जरूर आया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, एंड किस तरह के सेंटेंस हम इससे बोलते हैं। ओके, इसका यूज करके किस तरह के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करने का सेंटेंस बोलने का सबसे इजी तो तरीका होता है। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए, हमें रूल उसका याद होना चाहिए कि हम किस रूल से किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मींस रूल। ओके, कि आप कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का अगर हो तो उसे आप इंग्लिश में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सबसे पहले आपको यूज करना है, फिर उसके बाद क्या यूज करना है, वाज या वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, वाज, वर्ड, या उसके बाद क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन यू हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, वाज या वर्ड, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओके, वर्ब की, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं, इससे लेते हैं कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड। सो आज का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है ये, मैं खाना खा रहा था। जब भी आप बात करते हैं इस तरह के, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं बुला रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था। सो जब भी आप बात करते हैं इस तरह से कि मैं ये काम कर रहा था, तो वहाँ पे आप यूज किसका करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस स्ट्रक्चर को। ओके, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप उस सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, उसे इस तरह से स्पीक कर सकते हैं। ओके, सो ये है आज का हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। देखिए, मैं खाना खा रहा था, कौन खाना खा रहा था, सबसे पहले बात ये आती है कौन खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। ओके, आई, मैं तो हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, आई वॉज। अब क्या कर रहा था, वर्ब क्या हो रहा है, खाना खा रहा था ना, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है। क्या होती है, ईट होती है। तो ईट का ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। अब क्या, खाना ना, सो फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। नेक्स्ट है, मैं घर जा रहा था, व्हाट, मैं घर जा रहा था। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं घर जा रहा था, देखिए, आई वॉज गोइंग टू होम, आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। जब आप मेरे घर आए थे तब मैं फुटबॉल खेल रहा था। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मैं फुटबॉल खेल रहा था।
कैसे बोलेंगे इसे? देखिए, I was playing football. I was playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा था. अगला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीख रहा था. मैं अंग्रेजी सीख रहा था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? मैं अंग्रेजी सीख रहा था. कैसे बोलेंगे इसे? देखिए, कैसे बोलेंगे इसे? I was learning English. I was, सीखने की इंग्लिश क्या होती है? Learn होती है. तो ing लगाएंगे, क्या हो जाएगा? Learning हो जाएगा. Learning English. I was learning English. मैं अंग्रेजी सीख रहा था. अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो अगला जो आज का हमारा एग्जाम्पल है वो है, मैं नहा रहा था. ओके, जब आप मुझे कॉल कर रहे थे तो मैं नहा रहा था. कुछ इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं ना, कि जब आपने कॉल, सपोज दैट अगर आपके फ्रेंड ने कॉल किया उस टाइम पे और आपने पिक नहीं किया उसके कॉल को, तो आप बोलते हैं ना कि जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं नहा रहा था. मैं नहा रहा था उस टाइम पे. सो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मैं नहा रहा था? कैसे बोलेंगे? I was taking bath. What? I was taking bath. मैं नहा रहा था. ओके, I was taking bath. मैं नहा रहा था. अगला एग्जाम्पल है, मैं नाश्ता कर रहा था. मैं नाश्ता कर रहा था. ओके, सपोज दैट अगर आपको कहीं पे जाना हुआ एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है वहाँ पहुँचने में, तो जो वहाँ का सपोज दैट ऑनर हो या फिर आपके फ्रेंड लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइज किया हो और आपको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, अगर आप लेट कर देते हैं तो पूछते हैं ना, इतनी लेट क्यों हो गई? तो आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं नाश्ता कर रहा था, नाश्ता करने में मुझे देर हो गई. ओके, मैं नाश्ता कर रहा था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं नाश्ता कर रहा था? कैसे बोलेंगे? देखिए, I was taking breakfast. I was taking breakfast. मैं नाश्ता कर रहा था. I was taking breakfast. I was taking breakfast. मैं नाश्ता कर रहा था. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे के हमारे और भी एग्जाम्पल. ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं कसरत कर रहा था. क्या कर रहा था? मैं कसरत कर रहा था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे कि मैं कसरत कर रहा था? कैसे बोलेंगे इसे? मैं कसरत कर रहा था. देखिए, I was doing exercise. What? I was doing exercise. मैं कसरत कर रहा था. ओके, नेक्स्ट है, मैं पढ़ रहा था. ओके, मैं पढ़ रहा था. जब तुमने मुझे कॉल किया था, मैंने आपका फोन नहीं उठाया, उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था. ओके, क्योंकि वो टाइम मेरे पढ़ने का होता है, इस वजह से मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं पढ़ रहा था? कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? मैं पढ़ रहा था. कैसे बोलेंगे? देखिए, एग्जैक्टली आई वॉज लगाएंगे. सबसे पहले कौन पढ़ रहा था? मैं पढ़ रहा था. तो मैं, इट मीन्स आई के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज. तो हमने यहाँ पे यूज किया सिंपली वॉज. अब क्या कर रहा था? पढ़ रहा था ना. तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड होती है. ing लगाएंगे, क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा. I was reading. मैं पढ़ रहा था. नेक्स्ट है, मैं चाय पी रहा था. मैं चाय पी रहा था. ओके, जब वो मेरे घर आए तो मैं चाय पी रहा था. ओके, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे जब वो मेरे घर आए तो मैं चाय पी रहा था? ओके, कैसे बोलेंगे? देखिए, चाय पी रहा था. I was taking tea. When he came to my home, I was taking tea. जब वो मेरे घर आए मैं चाय पी रहा था. I was taking tea. ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत इजी तरह से एंड बहुत सारे सेंटेंस आप कलेक्ट करके स्पीक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. जितने भी सेंटेंस आप इससे रिलेटेड बोलते हैं, सो यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश. ओके, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, मैं चाय पी रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, मैं काम कर रहा था. ओके, इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं. सो उन सभी की आदत डालिए कि आप इंग्लिश में स्पीक करें. इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर स्पोकन इंग्लिश टू मच बेटर एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर न्यू आइडेंटिटी, इफ़ यू वांट टू वर्क एनीवेयर, सो यू मस्ट follow this way.
ओके आपको ये वे ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप कहीं और किसी और कंट्री में किसी और सिटी में वर्क करना चाहते हैं. सो यू मस्ट लर्न इंग्लिश. ओके सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल. वह गाना गा रहा था. वह गाना गा रहा था कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह गाना गा रहा था. देखिए he was singing song. he was singing song. वह गाना गा रहा था. he was singing song क्योंकि वह की इंग्लिश क्या होता है he होता है. अगर कोई गर्ल्स होगी तो उसके लिए हम she का यूज करेंगे. ओके कोई गर्ल के लिए she का, बॉय के लिए he का. ओके सो सपोज दैट यहाँ पे बॉय है. ओके क्योंकि गर्ल्स होती तो रही थी. ओके सो वो गाना गा रहा था. he was. ओके he was singing song. वह गाना गा रहा था. he was singing song. नेक्स्ट है वह रो रहा था. What? वह रो रहा था कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह रो रहा था. इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग. ओके सो नाउ यू हैव टू टेल मी दैट how you will make this sentence in English. Okay so yes exactly कैसे बनाएंगे. he was crying. What? he was crying. वह रो रहा था. he was crying. नेक्स्ट है कुणाल डांस कर रहा था. मैंने आज कुणाल को देखा वो डांस कर रहा था. Today I saw Kunal. He was dancing. He was dancing. तो कुणाल was dancing. ओके आज मैंने कुणाल को डांस करते हुए देखा. आज मैंने कुणाल को देखा वो डांस कर रहा था. इस तरह से भी आप बोल सकते हैं. ओके कैसे बोलेंगे कुणाल डांस कर रहा था. कुणाल was dancing. कुणाल was dancing. कुणाल डांस कर रहा था. ओके इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल. मैं पानी पी रहा था. मैं पानी पी रहा था कैसे इंग्लिश में बोलेंगे. मैं पानी पी रहा था कैसे बोलेंगे. देखिए I was drinking water. I was drinking water. मैं पानी पी रहा था. I was drinking water. ओके सो ये रहा आज का हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. कन्वर्सेट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ. इस तरह के जब भी आपको सेंटेंस मिले सो यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ओके आप उसको इंग्लिश में ट्राई जरूर कीजिए बोलने के लिए. ओके सो ये रही आज के हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स. जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड स्टोरी भी प्रोवाइड करूंगी. पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक स्टोरी भी प्रोवाइड करूंगी एंड आई विल टेल यू दैट हाउ टू मेक द स्टोरी इन इंग्लिश. ओके चलिए इंग्लिश सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी स्टोरी एंड आफ्टर दैट वी विल सी द इंग्लिश स्टोरी. इसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश स्टोरी. ओके सो चलिए देखते हैं. So now it's a time to storytelling. The using of past continuous tense. Okay, this is the storytelling time. So in the storytelling time, I will tell you the past continuous tense. Okay, so story मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टोरी प्रेजेंट करती हूँ. So story कुछ ये है. Okay, so this is the story that एक दिन हम पिकनिक के लिए बुद्ध पार्क जा रहे थे. एक दिन हम लोग पिकनिक के लिए बुद्ध पार्क जा रहे थे. मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही थी. मेरे दोस्त भी मेरे साथ जा रहे थे. मैं सामान तैयार कर रही थी. हम बुद्ध पार्क कार से जा रहे थे क्योंकि कार में सफर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके सो ये रही आज की हमारी स्टोरी जो कि आपको इसे ऑब्जर्व करना है एंड आपको ट्राई करना है कि इसे आप इंग्लिश में किस तरह से स्पीक कर सकते हैं. ओके सो यू मस्ट आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा स्टोरी. आप चलिए इसे इंग्लिश में किस तरह से क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं. सो दिस इज द इंग्लिश स्टोरी. ओके इट्स अ इंग्लिश स्टोरी. So story is that
One day we were going to Buddha Park for a picnic. One day, एक दिन हम बुद्ध पार्क पिकनिक के लिए जा रहे थे, या फिर पिकनिक के लिए बुद्ध पार्क जा रहे थे. हम पिकनिक के लिए बुद्ध पार्क जा रहे थे. One day we were going to Buddha Park for a picnic. एक दिन हम बुद्ध पार्क पिकनिक के लिए जा रहे थे. My mother was making food for me. My mother was making food for me. मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही थी. मेरी मम्मी मेरे लिए क्या कर रही थी? खाना बना रही थी. My friends were also going with me. My friends also were going with me. मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ जा रहे थे. मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ जा रहे थे. I was preparing luggage. I was preparing luggage. मैं सामान तैयार कर रही थी. मैं सामान तैयार कर रही थी. We were going to Buddha Park by car. We were going Buddha Park by car. हम बुद्ध पार्क कार से जा रहे थे. हम बुद्ध पार्क कार से जा रहे थे. Okay? Because I like to travel with car. Because I like to travel with car. क्योंकि मुझे कार से सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो ये रही आज की हमारी स्टोरी, हिंदी और इंग्लिश स्टोरी. एंड आई होप यू गॉट दिस स्टोरी. सो आपको इस पे प्रैक्टिस जरूर करना है. एंड यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग सी टॉपिक लेके जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. So thank you so much for watching this video. We will meet next class. Thank you so much.